कीव में सुबह होते ही रूस ने किए 3 बड़े धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के रिहायशी इलाकों में रूसी फौज की लगातार बमबारी। सुबह सुबह कीव की 2 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल अटैक। ये देखें आप, यूरोपीय नेताओं के कीव दौरे के बाद रूस ने बमबारी से दिया एक संदेश। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, मैं चाहूंगा पहली ब्रेकिंग और विजुअल, लेकिन फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं किस तरीके से ये जो लोगों के शॉट्स दिखाएं, ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, किस तरीके से लोगों को वहां पर इवैक्यूएट किया जा रहा है, यही शॉट्स पर हम फोकस करेंगे। ये ध्यान से देखें आप। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और ये शॉट, और पहली ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान है। सबसे पहले क्विक रिएक्शन, अनिल त्रिगुनाथ सर, क्या ये समझा जाए कि कीव, जाहिर सी बात है कब्जा करना है, लेकिन रशिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यूरोपियन लीडर्स को भी दे रहा है? बिल्कुल, ये तो रशिया ने शुरू से ही जितनी बार उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने इसको कहा कि यूक्रेन के साथ जो हमारा इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन कहिए, इन्वेजन कहिए और कहिए जो भी है, उसमें अगर कोई भी थर्ड कंट्री आएगा तो फिर रशिया कुछ भी करेगा। तो ये मैसेजिंग तो डायरेक्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि वो किसी तरह कीव को कब्जे में करना चाहते हैं ताकि वो निगोशिएटिंग एडवांटेज उनको मिल जाएगा उससे। तीसरी ओर ये है कि डिस्कशंस चल रहे हैं किसी तरह से कि कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पाया जाए। अब चूंकि यूरोपियन लीडर्स भी ये कह रहे हैं और जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि उनको नेटो में नहीं जाना है या नहीं मिलना है, तो मेरे ख्याल से कि बेसिक कंडीशन जो है वो तो हो गई है। जो आर्टिकल एक उनका 6 था, जो पुतिन ने चिट्ठी लिखा था रशिया ने अमेरिका को कि इस तरह की गारंटी हो, और वो तो लगता है कि किसी तरह पूरी हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर जल्दी ही इसका समाधान नहीं होता है तो जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समस्याएं जो है उसकी प्रेस्टीज को, रूस की प्रेस्टीज को लेकर के भी हो सकती हैं। तो आप जो बता रहे हैं सर, मैं यहां पर एक और खबर बता दूं अपने दर्शकों को। बड़ी खबर, कीव की सरहदों पर रूस की जबरदस्त हमला जो है वो चल रहा है। यहां पर किले में तब्दील कीव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज ने पूरी ताकत झोंकी। बड़ी खबर, शॉट दिखाएं बगल में। यूक्रेन ने कीव की सीमा पर रूस की आर्टिलरी पर की जबरदस्त बमबारी। ये देखिए शॉट्स किस तरीके से, एक बार फिर से ब्रेकिंग बताना चाहूंगा और उसके बाद फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाऊंगा। कीव की सरहदों पर रूस पर जबरदस्त हमला हो रहा है। किले में तब्दील कीव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज ने पूरी ताकत झोंकी। यूक्रेन ने कीव की सीमा पर रूस की आर्टिलरी पर जबरदस्त बमबारी की। फुल फ्रेम पे शॉट्स दिखाएं यहां पर। सामने है, मैं इसके साथ आपको एक और ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा और सीधे मैं चलूंगा एक और बड़ी खबर पर। सीधे आइए, कीव के जंगलों में रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के जंगलों में एम्बुश का शिकार हो रहे रूसी टैंक। शॉट दिखाएं यहां पर, ये देखें। यूक्रेन की फौज के साथ टेरिटोरियल डिफेंस के सैनिक जंगलों में तैनात हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूसी फौज ने चुना जंगल का रास्ता, और ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस लगातार बोल रही है कि उनको एम्बुश किया जा सकता है। शॉट दिखाएं फुल फ्रेम पे एक बार। ये कीव के जो वुड्स हैं, जो जंगल है, वहां पर देखें रशियन टैंक्स को एम्बुश किया जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन से अलग हटकर आए थे। ये देखें, वो टैंक आगे बढ़ा और कैसे उसको एक्सप्लोड कर दिया गया। ये देखें, ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स, इसके साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके। जनरल सिन्हा, एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं कीव के आउटस्कर्ट्स में वॉरफेयर को देखूं तो क्या मैं इसकी तुलना वियतनाम से कर सकता हूं? रशियंस, उनको बहुत मुश्किल होगी यूक्रेनियन से निपटने के लिए, ये बार बार कई वेस्टर्न इंटेलिजेंस बोल रही हैं। और मैं अमेरिका के एक जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल केलॉग्स, जो कि बाइडेन, जो कि ट्रंप के एडवाइजर भी थे, उनका ये कहना है कि ये लोग जंगलों में यूक्रेन से लड़ ही नहीं सकते। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी कठिनाइयां रूस की सेना को फेस करना पड़ रहा है, यही कारण था कि 1812 में नेपोलियन को भी हार खानी पड़ी इसी कारणों से, इसी क्षेत्र में, और हिटलर को भी इसी क्षेत्र में हार खानी पड़ी। लेकिन सर, दोनों ने एक कॉमन मिस्टेक की थी कि दोनों पोलैंड से आए थे और उनकी सप्लाई लाइंस बहुत लंबी थी, लेकिन यहां पर इनकी सप्लाई लाइंस कंपैरेटिवली शॉर्ट है। सुनिए, मेरे को बोलने दीजिए। प्लीज गो अहेड।
यूक्रेन में इस शब्द को कहा जाता है रासपुटिट्सा। रासपुटिट्सा का मतलब होता है कि क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरता रहता है और जो रोड्स होते हैं, रोड्स के इर्द गिर्द के एरिया होते हैं, वो मडी हो जाते हैं। तो उसको ऐसे लोग मजाक में कहते भी हैं कि नेपोलियन को हराया जनरल मड ने, हिटलर को हराया जनरल मड ने, मतलब जनरल कीचड़ को जनरल बना दिया। तो वही समस्या रूस की सेना को भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कहा जा रहा था डे 2 को कि 10 किलोमीटर पे रूस के टैंक्स पहुंच गए हैं। फिर बीबीसी ने डे 2 के शाम को बताया कि 30 किलोमीटर दूर हैं। टैंक्स की स्पीड होती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सिविल टाइम, पीस टाइम का स्पीड है। यदि बैटल जोन की बात करें तो 6 to 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं तो 2 किलोमीटर लेके चल रहा हूं, तो 30 किलोमीटर मतलब 15 घंटा, मतलब 3 की तारीख के शाम तक तो पूरा कीव को कैप्चर हो जाना चाहिए था रशियन टैंक्स के द्वारा। ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? वही है रासपुटिट्सा। ये जनरल मड और जनरल कीचड़ ने लेकिन यहाँ पर जनरल मड के साथ जनरल गट्स भी हैं, और वो गट्स है यूक्रेन की जनता के। You're absolutely right. Very well said. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।